सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो मैं आपके सामने वाज़ेह तौर पर पेश कर रहा हूं, नबी इस जमाने में होता है, जिस मकाम पर होता है उसकी इताअत सब पर लाज़िम आती है, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे अपने कबीले के हो, गैर कबीले के हो, अपने इलाके के, किसी भी इलाके के हो, सब पर नबी की इताअत लाज़िम आती है। ऐसा नहीं है कि जमाने के लोगों की, घर वालों की भी इताअत लाज़िम आती है, या जो लोग ईमान ले आए उनकी इताअत लाज़िम आती है। अल्लाह ने ऐसा अपनी किताब में कहीं नहीं फरमाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो भी बातें बयान की जाती हैं, अगर कुरान से टकरा रही है या कुरान के खिलाफ है, वो रद्दी की टोकरी में डालने का हुक्म होता है, क्योंकि वो किसी इंसान का कौल तो हो सकता है लेकिन नबी का फरमान नहीं हो सकता, क्योंकि नबी अल्लाह के हुक्म से वही बात कहते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। उनकी जिंदगी मुतहर पाक होती है, वो अपनी ज़बान से वाहियात नहीं कहते, और नबी की जात के ताल्लुक से जो वाहियात बयान किए जाते हैं, जो गलत बातें तहरीर की जाती है, जो गलत बातें बयान की जाए, जो कुरान और सुन्नत से टकराए, तो उनको दलील बनाना तो कम ज़र्फी है, लेकिन उनको लिखना उससे बड़ी कम ज़र्फी है। अपनी किताबों के अंदर ऐसी बातें नोट करना जिससे नबी की शान में गुस्ताखी हो, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी नबी की शान में कोई गलत ऐसी बात पेश करना जो आपकी शान शायान ना हो, ये कोई समझदारी नहीं। अपनी किताबों में जब नोट कर की गई है, अपने वक्त का कितना बड़ा इमाम उसको नोट करना भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मेरे भाई, गुस्ताखी से कम नहीं है। आपकी शान में कोई तहरीर, कोई लफ्ज़ अगर आड़ा हो गया है तो मेरे भाई हमें उन्हें सीधे करने की जरूरत, उन पर निखार लाने की जरूरत, क्योंकि अंबिया के साथ बहुत बुलंद बाला होती है, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी शान तो बहुत बुलंद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जिंदगी ही तो हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा सबसे बेहतरीन असासा, सबसे बड़ा किस्मत का धनी, सबसे बड़ा मालदार, मुकद्दर का सिकंदर वो इंसान है जो ये समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है, और जिसके सीने में सुन्नत की कदर है, अल्लाह की बारगाह में उनकी कदर होगी। और जिनके पास माल है, दौलत है, हुकूमत है, बहुमत है, कारोबार बेहतरीन है, अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला ने जिन इंसानों को नेमतें अता फरमाई, खूब दुनिया का माल व मनाल अता किया, दुनिया का माल व मता अता किया है, तो वो ये ना समझे अगर मेरा कारोबार बेहतरीन है, अगर मेरा जमाना बेहतरीन है, मेरे हालात बेहतरीन है, क्या अल्लाह का फजल मुझ पर हो रहा है? ये फजल नहीं है, अल्लाह का फजल ये है कि मेरे पास माल भी हो और अल्लाह शुक्रिया अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की तौफीक क्या है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमाबरदार बनूं, और अल्लाह की फरमाबरदारी की निशानी है मेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत, नबी की सुन्नत की मोहब्बत हो, मैं नबी की सुन्नत की कदर जानूं, मैं ये सोचूं अगर ये नबी की सुन्नत है तो इसके लिए मैं अपना जहान कुर्बान कर दूंगा, मगर नबी की सुन्नत पर और अपने अमल पे मैं कोई हक नहीं आने दूंगा। नबी की सुन्नत की मोहब्बत क्या है? मैं तोरे हाजिर के एतबार से एक बात आपको बताना चाह रहा हूं। नबी की सुन्नत से मोहब्बत क्या? कौम के लिए, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। आसानी क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले सुन्नत सुने। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत से जो मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब सुन्नत किसे कहते हैं? फरमाया जो मेरे तरीके को पसंद करेगा, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, जो मेरे तरीके पर चलेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अब निकाह सुन्नत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है।
ये शादियां जो हम कर रहे हैं हम इसलिए करते हैं, नबी की सुन्नत है, हलाल तरीके से जिस खातून को अपनी जिंदगी में लाते हैं और उससे कुछ ताल्लुकात बनाने से पहले हम रिश्ता कायम करने के लिए उसूल कायम कर, जो उसूल शरीयत के अता किए हैं, जो गवाह रखे हैं, हम किसी औरत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए, उससे नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमें जो शरीयत के कानून दिए हैं, गवाह बनाकर एक दूसरे के मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक एहतियात करते हुए अपनी जिंदगी में किसी औरत को लाते हैं और किसी के सरमाया को, किसी की दौलत को, किसी की जान को, किसी की पहचान को, किसी की शान को अपनी शान बनाना चाहते हैं, किसी की बेटी को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं, तो उसके शरीयत ने कुछ तरीके रखे हैं ताकि जिसकी वो जान है, जिसकी वो शान है, उसकी इज्जत बढ़ जाए, उसकी शान बढ़ जाए, उसका दिल न टूटे, उसका मन न रूठे। उन माँ बाप की हौसला अफजाई करते हुए इस्लाम ने एक तरीका रखा है, इंसानियत से भरपूर एक तरीका है, लोगों की हौसला अफजाई की है। अरे जिन माँ बाप ने अपनी बच्चियों को पाल पोस कर जवान किया, अगर उनकी बच्चियां दर-बदर हो जाए, अगर उनकी बच्चियां गलत रास्ते पर निकल जाए या किसी मुश्किल में पड़ जाए, तो उनकी फिक्र करने वाला खुदा की जमीन पर माँ बाप के सिवा कोई नहीं होता। अपनी औलाद से, अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाला माँ बाप से बेहतर कोई नहीं है। दुनिया का कोई भी आशिक जो मोहब्बत के दावे करता हो, कितनी भी जान छिड़कने की बात करता हो, माँ बाप से बेहतर मोहब्बत करने वाला तुम्हें खुदा की जमीन पर कोई भी नहीं मिलेगा। औलाद से, माँ बाप से बेहतर कोई मोहब्बत नहीं करता। औलाद के दर्द को अगर कोई महसूस करता है तो वो माँ की जात होती है, वो बाप की जात होती है। माँ बाप से बेहतर कोई नहीं मिलेगा। मेरे भाई भी सुन ले, मेरी बहनें भी सुन ले, कुछ भी कह ले, हम उनके साथ कुछ भी कर ले, मगर माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। दिल उनके लिए नरम और बसीस ही जाता है मेरे भाई। और माँ बाप का दिल औलाद के लिए नरम होता है। वो ज़बान से कुछ भी कह दे, कितना भी बुरा कह दे, माँ बाप कितनी भी बातें करें, लेकिन आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन माँ बाप कुछ बात कहते देते हैं, लेकिन दिली बद्दुआ कभी नहीं देते। अपनी ज़बान से गुस्से में कुछ भी कह देते हैं, वरना अगर माँ बाप अगर दिली तौर पे अगर औलाद के हक में बद्दुआएं करते, बुरा भला कहते हैं, तो कहानी तो चंद लम्हों में खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह भी जानता है कि माँ बाप का दिल औलाद के लिए बड़ा नरम होता है। क्यों? अगर मैं अपना साथ अल्लाह तबारक व तआला जानता है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कभी सख्ती करना पसंद नहीं फरमाता। जानता है कि मैं इन माँ बाप को, इसके वालिदैन को क्यों मुश्किल में डालूं। क्यों? आज अगर ये बद्दुआएं कर रहे हैं, जैसे इस पर मुश्किल आएगी तो माँ बाप तड़प जाएंगे, इनकी परेशानियां बढ़ जाएंगी, ये मुश्किल में पड़ जाएंगे, रातों को न सोएंगे, परेशान रहेंगे, दिन का चैन, रात की नींद बर्बाद हो जाएगी। मगर किसकी? माँ बाप औलाद से कितने भी रंजीदा, कितने भी खफा, कितने भी दूर हो, चाहे अलग रहते हैं, मगर माँ बाप बेचैन माँ बाप, उनकी तकलीफ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आप कहीं भी रहते हैं लेकिन माँ बाप पहुंच जाते हैं, क्योंकि माँ बाप का दिल तो माँ बाप का दिल होता है। कितनी मोहब्बत करते हैं माँ बाप, ये तो हम दिल से सोचिए, आंखों से कुछ भी, हम जाहिर में कुछ भी चाहे, कुछ भी सोचिए, माँ बाप तो माँ बाप का ख्याल करना चाहिए, उनकी गलतियों को नजरअंदाज करना चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप, अल्लाह हम सब के वालिदैन की कोशिश उनके साथ दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपने हम सब के वालिदैन के साथ हर नमाज में दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको हुक्म भी दिया कि अपने वालिदैन के लिए दुआएं करें। आप अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजुद हों और माँ बाप के लिए दुआएं करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से नेकी अपनी बारगाह में। तो मैं बात कर रहा था समझदार इंसान को है। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकाह सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जाने, उसको समझे। समझदार इंसान वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात समझ में आती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है।
जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो आज हमारी कौम के अंदर जो तबाही मची हुई है, जो बर्बादी हो रही है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम तो भर रहे हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। निकाह मेरी सुन्नत है, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है निकाह मेरी सुन्नत है। आप क्या करें? शादी मेरी सुन्नत, निकाह मेरी सुन्नत। लेकिन निकाह कैसा करना चाहिए? यानी एक किसी की बेटी को अपनी जिंदगी में लाए हैं मेरे अजीज, तो हमें उसको हासिल करने के लिए, माँ बाप से लेने के लिए हमको हक का मेहर देना है, सिर्फ बेटी को हासिल करना। अगर हमारे दिमाग के अंदर ये बात है कि मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं मालदार हूँ, मुझे सब माल हासिल करना है अपनी डिग्री की वजह से, अपनी पोजीशन के जरिए से मुझे उससे माल चाहिए, उसको माल देना चाहिए। इससे बड़ा खुदा की जमीन पर ना समझ कोई नहीं है, इससे बड़ा कोई गरीब भी नहीं है जो ये सोच रखता है मुझे अपनी पोजीशन का कुछ न कुछ मिलना चाहिए, मुझे बेटी वाला कुछ दे, मुझे गाड़ी दे, जब मुझे रकम दे, पैसा दे। अगर किसी की ऐसी सोच है तो मेरे भाई खुदा की जमीन पर उससे ना समझ कोई इंसान नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त, उनकी एक बात देखो, कोई भी मिसाल, कोई भी हिकायत बयान की जाती है तो वो उसके अंदर कोई ना कोई नसीहत होती है, कोई ना कोई इबरत होती है। बड़े जमाने के बिहार के रहने वाले हमारे दोस्त थोड़ा सा ज़हीन भी थे और समझदार भी और बड़े हंसी मजाक भी थे, लेकिन वो उस हंसी में ऐसी बात समझा जाते थे कि हम जैसे लोगों के लिए उसमें बड़ी इबरत होती है और हमारी कौम के लिए, क्योंकि इंसान जब जगह जगह रहता है, दुनिया में घूमता है तो उसको तजुर्बा होता है, यानी वक्त उसको बड़ा तजुर्बा पेश आता करता है। तो बड़े तजुर्बा बड़ा उनको तजुर्बा और दुनिया में घूम फिर कर उन्होंने जो हासिल किया। तो हमारे वो भाई, हमारे दोस्त, हमारे क्लास के बिहार के रहने वाले, तो वो अपने बिरादरी के हाल को भी जानते हैं, तुरक बिरादरी, और जो हमारे इलाके से भी वाकिफ, यहाँ के रसूमात से भी वाकिफ, उनके इलाके के जो हालात हैं, जो उनका जो माहौल है, उनके जो मतलब ये मुआशरे में जो चल रहा है, उनके इलाके में जो चलता है वो सब। तो हमारे यहाँ का माहौल, वहाँ का माहौल जमीन व आसमान का अंतर। तो उनसे मैंने कहा भाई ये बात बताइए कि बच्चे कितने हैं? का जाना हो चुके हैं, का 2 बेटियां हैं।